हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे 26/2/2019 को आए हुए जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को। इसमें जो जनरल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन हैं, सिर्फ उसको और हम लोग देख रहे हैं और मेमोरी बेस्ड है। कुछ डाटा इधर उधर भी है एक दो क्वेश्चंस का, बाकी सब एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आप लोग को दिखाएंगे विथ आंसर और रेशनल केस का साथ। तो चलिए स्टार्ट एवेल्यूट करते हैं रिव्यू का। मिस कैसा रहा क्वेश्चन का पैटर्न ट्रेडिशनल था, जो जनरल कंपटीशन में यूज होता है। सारे टॉपिक्स वही थे और जीके भी बिल्कुल बेसिक लेवल का था, मीन्स ट्रेडिशनल ही था। कोई ये नहीं था आपका रिसेंट का नहीं था, सारा आपका ट्रेडिशनल ही था। जो रीजनिंग वगैरह था, रीजनिंग और मैथ्स, उसका भी लेवल जनरल कंपटीशन के लेवल का ही था। साथ ही अगर एवब ऑल देखा जाए तो क्वेश्चन का पैटर्न जो था वो बिल्कुल मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपिटल ऑफ मणिपुर। मणिपुर का कैपिटल कौन सा था? तो ये 4 ऑप्शन था, फोर्थ ऑप्शन हमको याद नहीं है, तो इसका आंसर होगा इम्फाल। इम्फाल इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था। नंबरिंग इधर उधर हो सकता है बट ये हमको याद है, ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड था व्हेन जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर ऑफ यूएस। जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब अटैक किया था? तो ऑप्शन 1939 है, 1940, 41 और 35 में भी इधर उधर भी होगा एक दो ईयर, बट जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है 1941। चलिए 2 क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्लासी वार स्टार्टेड। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर होगा 1757, फर्स्ट वन। 1857 में वो क्रांति हुई थी, 1857 का सत्याग्रह से, और उससे जस्ट 100 ईयर्स पहले हुआ था प्लासी का युद्ध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक उसमें था ऑड वन आउट करके, इसमें 4 इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ था, गिटार, तबला, बोंगो, कोंगा। इसी टाइप से 4 इंस्ट्रूमेंट था, उसमें से विन को छांटने बोला था, उसको वही आंसर होता। तो इसमें हम लोग का जो आंसर होगा वो होगा गिटार। तो कि तबला, बोंगो और कोंगो बिल्कुल ढोलक टाइप का है, मीन्स पीटने वाला है, और गिटार हम लोग बजाते हैं। तो आंसर है इसका ए, गिटार। था कुछ वो राम बादाम खाता है, और नेक्स्ट सेंटेंस था राम पढ़ने में अच्छा है, और फिर नेक्स्ट था राम स्वस्थ है। तो इससे 2 निष्कर्ष निकाल के रखा गया था कि बादाम खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, सेकंड था बादाम खाने से राम पढ़ने में अच्छा है। तो इसमें से 4 ऑप्शन था। इसमें था कि फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, सी था ए और बी दोनों सही है, और ए और 1 और 2 दोनों सही नहीं है। तो इसमें तो अगर निष्कर्ष निकाला है राम बादाम खाता है, राम पढ़ने में अच्छा है, राम स्वस्थ है, तो इससे ये निष्कर्ष नहीं निकल पाता है कि वो बादाम खाने से ही अच्छा है या बादाम खाने से आदमी स्वस्थ रहता है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सेंटेंस गलत है, 1 और 2 दोनों रॉन्ग है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। ओके, और नेक्स्ट देखते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है a बराबर 1 + √2 और b बराबर 1 - √2, तो a² +
बी स्क्वायर क्या होगा। तो ऑप्शन में था 2, 3, 4, 6 और तो 4 ऑप्शन होगा, मीन्स इधर उधर ऑप्शन भी हो सकता है, बट जो करेक्ट आंसर है वो है 6। तो हम लोग देखते हैं 6 इसका करेक्ट आंसर कैसे होगा। चलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए का वैल्यू है 1 + √2 का, इसका स्क्वायर कर देते हैं। बी का वैल्यू है 1.√2 का स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, उस पर बैठा दिया गया है। फिर a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो फिर इसको 1 का स्क्वायर 1 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 × 1 × √2² 2√2। और फिर वैसे ही हो गया है, ये प्लस माइनस 2√2 है, दोनों कट जाएगा, बाकी बचा 1, 2, 3, 3, 3, 6। तो 6 हमारा आंसर जो होगा वह करेक्ट होगा। ये बिल्कुल एग्जाम का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। अगर डॉक्टर इज कोडेड एज, डॉक्टर को अगर CNBS NQ लिखा जाता है तो इंजीनियर को क्या लिखा जाएगा। तो अब देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा DMF HNDDQ। अब कैसे आंसर होगा ये, तो ये देख लेते हैं इसका रेशनल। देखिए, ये डॉक्टर से CNBS NQ कैसे लिखा गया, सब में -1 हो रहा है, यानी एक डिजिट, एक क्रम नीचे जा रहा है। D का C हो रहा है, O का N हो रहा है, C का B हो रहा है, T का S हो रहा है। तो वैसे ही जस्ट सेम हम लोग करेंगे। E का हो जाएगा D, E का हो गया D, N का हो गया M, G का F हो गया, I का H हो गया, N का M, E का M, E का D और E का D हो गया और R का Q हो गया। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो गया। ये जो भी ये ऑप्शन में ये होगा वो करेक्ट होगा। एग्जैक्ट याद नहीं है, ABCD में किसी में भी ये था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसमें दिया हुआ था A/B = 5:9 था और B/C = 4:7, यानी A/B था 5:9, B/C था 4:7। तो A/B/C कितना होगा। तो इसका आंसर था 20:36:63। अब ये कैसे ही हुआ वो हम लोग देखेंगे, इसका रेशनल भी है मेरे पास। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आपको इधर वाले जैसे जो राइट साइड का जो ऊपर का अंक होगा ना, उससे आगे वाले A और B दोनों को गुना करना रहता है, और फिर इधर वाले हर को इधर वाले हर से गुना करना रहता है। ऐसा ही टेक्निक है, और जितना भी क्वेश्चन रहेगा लगभग सब में इसी टाइप से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फिर हो गया, इसके ऊपर वाले से गुना कर देते हैं 5 को और 9 को, और फिर इधर 7 को गुना कर देते हैं इधर वाले हर से, यानी 9 से। तो फिर 5 गुना 4 हो गया 20, 9 गुना 4 हो गया 36, और 7 गुना 9 हो गया 63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें ये सिंबल चेंज कर दिया था। इसमें अगर इसको इतना डॉलर को प्लस लिखा जाए, एट को बराबर, एट को माइनस लिखा जाए, हैश को मल्टीप्लाई, स्टार को डिवीजन लिखा जाए, तो 5 है 16, स्टार 4, $5, $1 क्या होगा। ये सिंबल दिया हुआ था और उसके अनुसार हम लोग को आंसर करना था कि क्या होगा आंसर। तो आंसर इसका होगा 24। तो देखते हैं ये 24 कैसे हुआ है। ठीक है, तो 5 है 16, स्टार 4, तो सबका सिंबल हम लोग बैठा लेते हैं ऊपर से। हैश इक्वल टू क्या है 16, फिर स्टार का क्या है भागा, तो वो लिख दिए 16 भागा 4 हो गया, फिर
डॉलर का देखते हैं, डॉलर का है प्लस, तो प्लस यहाँ डाल दिए, +5 हो गया, और रेट है -1 हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें बोर्डमास का नियम लागू करेंगे। बोर्डमास का नियम जब लागू होगा तो फिर पहले हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 16/4 हो जाएगा 4, और बाकी सारा वही रह जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हो जाएगा गुना का, तो 5 × 4 = 20, बाकी उतना रहेंगे। फिर प्लस करेंगे, 20 + 5 25 -1 = 24। तो करेक्ट आंसर इज 24। इसमें ये आपका फिगर दिया हुआ था कि एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, उसमें कोण A और कोण C है 2x 2x, और कोण B और कोण D का मान है 40 डिग्री। तो फिर हम लोग को मान निकाल, कोण A का मान था, कुछ ऐसे ही निकालना था। तो अब हम लोग देख लेते हैं इसको सॉल्व कैसे करना था। तो अब देख लीजिए, समांतर चतुर्भुज है तो इसमें वैसे भी कोई भी चतुर्भुज है तो उसका पूरे कोण का योगफल कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर 140 होगा, 140 डिग्री होगा जो भी है। तो उसका आंसर हम लोग देखते हैं कैसे ये 140 हम लोग का आ रहा है, कोण A = 140 डिग्री। नेक्स्ट है, तो बता देते हैं पहले ही, 360 होगा कोणों का योगफल, तो 2x + 2x + 40 + 40 = 360। तो 2x 2x हो गया 4x, 40 40 80 = 360, यानी 4x = 360 - 80 = 4 = 28, यानी x = 70 डिग्री। और कोण A का क्या था, 2x था, तो हम लोग उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया 140 डिग्री। 2 × 70 = 140 डिग्री, हमारा आंसर आ गया 140 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये AB कॉर्ड है जिसका डायमीटर है, जिसका लेंथ है 12 सेंटीमीटर। CM हो गया, CM है परपेंडिकुलर टू AB, BC = 10 है, तो CM क्या होगा, क्योंकि कॉर्ड ये डायमीटर डिवाइड करेंगे इधर, तो BM हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर है तो हाफ डिवाइड हो जाएगा 6, और इधर है आपका BC 10 है, और चूंकि परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है कर्ण स्क्वायर = लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उस फॉर्मूले पे हम लोग बैठाएंगे तो हमारा CM हो जाएगा, CM = BC² - MB² = 10² - 10² - 6² = 100 - 36 = हो जाएगा 64 √64। तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इस वीडियो पार्ट में हम लोग 11 क्वेश्चन रीजनिंग के कवर किए हैं। इसके सेकेंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग